थैंक यू जीसस, ब्लेस योर नेम। दोस्तों जय मसीह। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मुझे बेहद खुशी है कि परमेश्वर के एक अच्छे दास के पेज से, जो कि ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर है, उनके माध्यम से आप सभी के पास एक परमेश्वर के अद्भुत प्रकाशन के साथ, रेवलेशन के साथ आपके बीच में आने में मुझे बेहद खुशी है। मैं समझता हूं कि जो ब्रदर हैं जिनका परिचय यहाँ पर हुआ है, जो पेज से मैं इस वक्त में लाइव आया हूँ, ब्रिटिश एशियन क्रिश्चियन काउंसिल, और जिस ब्रदर ने मुझे संपर्क करा है उनका नाम है ब्रदर अर्नेस्ट सुबराय, फाउंडर ऑफ BACC ब्रैकेट UK। नाउ ब्रदर, अगर आप देख रहे हैं, मैं आप सभी को और आपकी जितनी भी टीम है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे आपके पेज या दूसरे शब्दों में आपके प्लेटफॉर्म से मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को बांट सकूं, दे सकूं। नाउ मैं जानता हूं कि जितने भी परमेश्वर के इस दास के साथ और साथ ही साथ इस पेज के साथ जितने भी मेंबर्स हैं, जो क्राइस्ट फॉलोवर्स हैं, आप सभी का डैनियल राज, भारत से, इंडिया से मेरी जो मिनिस्ट्री है और साथ ही साथ जो मेरी फैमिली है, हमारी सबकी तरफ से आपको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के इस 1 घंटे के मैसेज को सुनने के लिए। ना दोस्तों, साथ ही साथ जो मुझे इस वक्त में मेरे पेज से सुन रहे हैं, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। कनेक्ट हो गया, मेरा पेज से शेयर हो रहा है जी। तो साथ ही साथ जो मेरे पेज से मुझे देख रहे हैं, यानी डैनियल राज पेज से, आपका भी मैं स्वागत करता हूं, भारत से और भारत के बाहर आप जहां से भी जुड़े हैं, जिस किसी भी कंट्री से आप जुड़े हैं, आप सभी का मैं बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही साथ जो व्हाट्सएप, क्षमा करें, यूट्यूब पर जितने भी, मैं समझता हूं कि अभी करंट जो आंकड़ा है या फिगर है, वह है 96,300 या फिर 96,300। सो वो सभी सब्सक्राइबर्स का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी परमेश्वर के वचन को इतना प्यार कर रहे हैं, यीशु के मकसद को इतना प्यार कर रहे हैं, यीशु के राज्य को आप बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जान लगा रहे हैं। मैं आप सभी का परमेश्वर के नाम में बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ना दोस्तों, मैं वापस कहता हूं कि जितने ब्रदर के पेज से हैं आपका, साथ ही साथ जितने मेरे पेज से हैं आपका, और जितने YouTube से हैं आपका, आज का जो विषय है वो बहुत बहुत ज्यादा दिलचस्प है। और मैंने पोस्ट को जब मैं प्रमोट कर रहा था, मैंने कहा था कि आपको ऐसा संदेश सुनने को मिलेगा जो कि आपके होश उड़ा देगा। होश उड़ाने का मतलब होता है आपको ऐसी शॉकिंग और आपको अद्भुत टीचिंग मिलेगी, आप बहुत ज्यादा सीख पाओगे, समझ पाओगे। साथ ही साथ परिस्थिति क्या है, आत्मिक रिलम में क्या सिचुएशन है, आप उसको भी समझ पाओगे। तो आज का जो टॉपिक है, वापस कहता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है जी। दोस्तों, मैं अपनी टीम से पूछना चाहूंगा, सब ठीक है? ओके, कितने लोग जुड़ गए हैं? से अभी आपके पेज से ज्वाइन कर रहे हैं। ओके। नाउ जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरे पेज से अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ है, मुझे जहां तक ये पता चला है। नाउ जो ब्रदर हैं जिनके पेज से मैं अभी आ रहा हूं, ब्रदर अर्नेस्ट साहब, अगर आप देख रहे हैं, आप नीचे टाइप करके बताएं कि सब कुछ ठीक है, वॉइस इज क्लियर एंड द स्क्रीन और वॉट एवर इट इज ऑडिबल है, विजिबल है। आप जरा उसको बता दीजिएगा। वो टाइप कर रहे हैं तो जरा मुझे बताइएगा, ठीक है ना? नाउ मैं वेट कर रहा हूं कि मेरे पेज से जब कनेक्ट हो जाए तो मैं यहां से आगे बढ़ सकता हूं। जी दोस्तों, जी जैसे कनेक्ट होता है मुझे बताइए। जी मैं समझता हूं कि यूके में, यानी कि लंदन, इस वक्त वहां पर 10 बज रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं, 10 बज चुके होंगे, 10 बजकर जा चुके होंगे। और भारत का जो टाइम है वह है 8:30, और मुझे जो वक्त दिया गया था उसके अनुसार आज आपके बीच में मैं लाइव आया हूं जी। जल्दी से कनेक्ट कर लेंगे। अभी कितने लोग देख रहे हैं यहाँ पे इनके पेज पे? 5। ओके, सो मैं दिख रहा हूं, अभी मेरे पेज से मैं दिख रहा हूं जी। हाँ, आपके पेज से जी, शो करो, दिखाओ। ओके, सो ये मेरा पेज है। हाँ। वंडरफुल। उसमें कितने लोग हैं? अभी हो रहे हैं। अच्छा, अभी लोग जुड़ रहे हैं अभी जी। हाँ, बढ़ रहे हैं। ओके, अभी लोग जुड़ गए हैं। सो वापस कहता हूं, जो लोग जुड़ रहे हैं, इस वक्त मैं ब्रदर के पेज से लाइव आया हूं।
जी, ब्रिटिश एशियन क्रिश्चियन काउंसिल। ब्रदर का नाम है ब्रदर अनज सबराय और फाउंडर ऑफ BACC UK, ये इनके फाउंडर है। चलिए दोस्तों जी, अब मैं यहां से जो है आज जिस विषय पे मैं बात करने पर हूं, मैं यहां से स्टार्ट करने जा रहा हूं, ठीक है ना दोस्तों। नाउ दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप सभी जैसे सुन रहे हैं इसको शेयर करिए, आप जैसे सुन रहे हैं इसको प्रमोट करिए। और YouTube वालों, आपको भी कहना चाहता हूं सर, आप लोग जैसे इसको सुन रहे हैं आपको ध्यान में रखना है, आप जितना इसको शेयर करेंगे उतनी खरी शिक्षा, जिसको साउंड डॉक्ट्रिन कहते हैं, लोगों तक पहुंचेगी और प्रभु का राज्य जो है बड़ी मजबूती से बढ़ पाएगा। तो 90 लोग अभी जुड़ चुके हैं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है जिसके ऊपर मैं अभी बात करने वाला हूं, वह है अटैक ऑन मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 19। इस विषय पे मैं बात करूंगा। मोबाइल पे सब ठीक दिख रहा है क्या? लाइट बंद करना है? ओके, वापस आते हैं। आज इस विषय पे मैं बात करूंगा जो कि लिखा है अटैक ऑन मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 19। मत्ती की किताब उसका 5वां अध्याय वचन 19। मैं इसके ऊपर आज बात करूंगा। जी दोस्तों, मैं फ्रेम में कहां तक रहना है वो भी बताओ। जी दोस्तों, अभी 150 लोग जुड़ चुके हैं। उन सभी 150 लोगों का यीशु मसीह के नाम से डैनियल राज स्वागत करता है। वापस कहता हूं कि मैंने अभी स्टार्ट किया, मुझे लगता है कि 5-7 मिनट सिर्फ इंट्रोडक्शन में चले गए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस विषय पे मैं अभी बात करने वाला हूं। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि इस वचन को आपके बीच में मैं हिंदी में रख रहा हूं, और आइए देखते हैं कि सबसे पहले क्या लिखा है। मत्ती की किताब उसका 5वां अध्याय वचन 19 लिखा है कि इसलिए जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा, परंतु जो कोई इनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा वह स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। अभी इसी वर्ड्स को मैं इंग्लिश में रख देता हूं। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 19, न्यू इंटरनेशनल वर्जन, जिसको कहते हैं NIV, आप लोग सब परिचित हैं इससे, जो कि लिखता है therefore anyone who sets aside one of the least of these commands and teaches others accordingly, फिर कहता है विल बी कॉल्ड लीस्ट इन द किंगडम ऑफ हेवन, बट whoever practice and teaches these commands will be called great in the kingdom of heaven। तो इसका मतलब है कि जो सिखाता है परमेश्वर के राज्य के वचन को वो महान कहलाएगा। जो किसी तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश करेगा या छोटा करके प्रचार करेगा या निकाल कर प्रचार करेगा, वो स्वर्ग के राज्य में छोटा कहलाया जाएगा। ना दोस्तों, वापस से पढ़ देते हैं। इसलिए जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े वैसा ही लोगों को सिखाए, वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा, परंतु जो कोई इनका पालन करेगा उन्हें सिखाएगा वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। ना, शब्द है सिखाएगा, शब्द है सिखाएगा। तो यहां पे सबसे ज्यादा जोर, ये देख लीजिए इंग्लिश में भी आ गया, जो कि लिखा है टीचर्स। से दिस टीचर्स अदर्स अकॉर्डिंगली। इसका मतलब है दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनिएगा, यहां पे भी आ गया टीचर्स। यहां पे आपको जो समझना है, यहां पे 2 तरह के लोग हैं और दोनों के पास में 2 तरीका है काम करने का। मैं वापस कहता हूं, मुझे हटना है क्या? ओके, वापस आते हैं। यहां पे 2 तरह के लोग हैं और दोनों के पास में 2 तरीके का काम है करने का, या 2 तरीके से ये लोग काम करते हैं। ना, सबसे पहले कौन है ये 2 लोग और इनका तरीका क्या है वो आपको समझा देते हैं। यू विल बी शॉक्ड, आपको झटका लगेगा। ये वो 2 हैं डिनोमिनेशंस और उसके 2 सेवक। मैं रिपीट करता हूं, ये वो 2 डिनोमिनेशन हैं और उसके 2 सेवक हैं। क्या क्या है इधर देखिए, एक सही सिखा रहा है और एक गलत। मैं रिपीट करता हूं, एक सही सिखा रहा है और एक गलत। तो इसका मतलब है कि यहां पर जब यीशु मसीह ने इस वचन को वापस से आपके बीच में रखने जा रहा हूं, इस वचन को जब यहां पर बात हो रहा है, लिखा है कि यहां पे एक है जो सिखा रहे हैं, दूसरा है जो एक ग्रुप बनाकर सिखा रहे हैं। एक जो है सीख रहा है, दूसरा है सिखा रहा है। एक यहां सेवक है और एक उसने डिनोमिनेशन खोल के रखी है, जिसके चलते मैंने आपके बीच में ये रखा है। यहां 2 तरह के लोग हैं और दोनों के पास में
दो तरीका है काम करने का, और वह क्या है आपके बीच में रख दिया हूं। कौन है ये दो लोग और इनका तरीका? एक है यहां पर देख लीजिए डिनोमिनेशन, और दूसरा है सेवक। एक है डिनोमिनेशन, दूसरा है सेवक। तो दो तरह की डिनोमिनेशन और दो तरह की सेवक। इसका मतलब है एक सही है और एक गलत है। तो ऐसा क्या है जो यीशु मसीह मत्ती की किताब 5वां अध्याय वचन 19 में बता रहा है? तो यीशु कह रहा है मत्ती 5:19 में कि ऐसा वक्त आएगा, ऐसा युग आएगा, मैं जैसे ही पृथ्वी को छोड़ दूंगा या पृथ्वी से चला जाऊंगा, ऐसा दो प्रकार का डिनोमिनेशन आएगा और दो प्रकार के सेवक आएंगे। एक अच्छा डिनोमिनेशन है और एक अच्छे सेवक है। एक गलत डिनोमिनेशन है और एक गलत सेवक है। तो आपको और मुझको अभी यह पता लगाना है कि कैसे परखें, कैसे जांचें कि सही डिनोमिनेशन कौन सा है और सही सेवक कौन सा है। आपके बीच में एक एक करके रखता जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले यहां पे देख लीजिए क्यों यीशु मसीह वचन की शिक्षा पर इतना जोर दे रहे हैं। व्हाई जीसस इज एम्फसाइजिंग ऑन द वर्ड ऑफ टीचिंग। Why Jesus is emphasizing on the word of teaching? यीशु मसीह शिक्षा पर, टीचिंग के ऊपर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? इतना जोर क्यों दे रहे हैं? 340 लोग अभी जुड़ चुके हैं। उन सभी 340 लोगों से मैं कहना चाहता हूं, जी बहुत ध्यान से सुनिएगा, बात को समझिएगा। जो ब्रदर के पेज से हैं, ब्रदर अन्नस के पेज से, मेरे पेज से हैं, यूट्यूब से, आप सभी को यह पता लगाना बहुत जरूरी है कि लूसीफर ने मैथ्यू 5:18 पर अटैक क्यों किया और अटैक क्यों कर रहा है, और जब तक यीशु का आगमन नहीं हो जाता वो ऐसा ही करता रहेगा। उसके पीछे वजह क्या है? यीशु ने शिक्षा पर इतनी जोर क्यों दी, आपको यह भी समझना है। मैं रिपीट करता हूं, इंग्लिश में भी डाल देता हूं क्योंकि लंदन से लोग देख रहे हैं। लिखा है व्हाई जीसस इज एम्फसाइजिंग ऑन द वर्ड ऑफ टीचिंग। यीशु मसीह शिक्षा पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? तो ऐसा क्या है ना, इसको देखिएगा दोस्तों। क्यों है? यीशु को पता था, बहुत ध्यान से सुनना, यीशु को पता था कि शैतान अगर अटैक करेगा तो वचन को लेकर ही अटैक करेगा। वचन से मतलब है यीशु की शिक्षा पर, वचन से मतलब है यीशु की शिक्षा पर। नाउ दोस्तों, लूसीफर को अच्छे से पता था कि मैं यीशु के बलिदान के बाद, यीशु के क्रूसिफिकेशन के बाद, यीशु का विजय होने के बाद, मृत्यु पर विजय पाने के बाद मैं विश्वासियों को, प्रभु के दास दासियों को, बेटे बेटियों को अटैक नहीं कर सकता। मैं उनको बाहर से, उनके बॉडी पर उनको किसी प्रकार का तकलीफ नहीं दे सकता, बिकॉज वो सब यीशु के लोग हैं, यीशु की कलीसियां हैं, यीशु के लहू के दायरे में हैं। 20 कर लो उसको, 20 कर दो उसको, है ना। और उसी के चलते आपको यह पता लगाना बहुत जरूरी है फिर शैतान के पास में वो कौन सा तरीका है जो वो वेपन को यूज करेगा। उसके पास में एक ही वेपन है, अटैक करना है यीशु की शिक्षा पर। तो वो कैसे करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैसे करेगा, मैं एक एक चीज आपके बीच में रखता चला जाऊंगा। तो वापस कहता हूं, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 19 पर लूसीफर ने अटैक किया था, अटैक कर रहा है और अटैक करता रहेगा जब तक यीशु मसीह नहीं आ जाता। और मत्ती 5:19 क्या है? टीचिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु की शिक्षा। तो लूसीफर ने कैसे अटैक किया है, मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा। 400 लोग अभी जुड़ चुके हैं, वो सभी 400 लोगों का डैनियल राज बहुत स्वागत करता है। अगर ब्रदर के पेज से देख रहे हैं, वापस आपका स्वागत है। मेरे पेज से देख रहे हैं, आपका स्वागत है। यूट्यूब से देख रहे हैं, आपका स्वागत है। ना दोस्तों, पौलुस, जी दोस्तों, ये चित्र देख लीजिएगा। जब पौलुस बंदी गृह में था या जेल में था तो वहां से उसने बहुत सारी पत्रियां लिखी, और ऐसे करते करते कई पत्रियों को जब वो लिख रहा था तो उसने कुछ ऐसा लिखा जो कि प्रेरितों की किताब उसका 20:27 से 32 तक में रिकॉर्ड हो गया। आइए देखते हैं वह क्या क्या है, एक एक करके जाएंगे। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 20 एंड वर्स फ्रॉम 27 to 32। नाउ लिखा है, सबसे पहला जी पढ़ लेते हैं। लिखा है, क्योंकि मैं परमेश्वर की सारी मनसा को, मनसा इंग्लिश वर्ड है काउंसिल ऑफ द गॉड और होल काउंसिल ऑफ गॉड। तो लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की सारी मनसा को मैं तुम्हें पूरी रीति से बताने से नहीं झिझका। इंग्लिश वर्ड है आई नेवर हेजिटेट, मुझे तकलीफ नहीं हुई परमेश्वर की मनसा को बताने से। वहां सब ठीक चल रहा है।
ना दोस्तों, वो कौन सी चीज है जिसको वो बोलने से नहीं हिचकिचाया, जिसको बोलने से वो हेजिटेट नहीं हुआ? ऐसी कौन सी चीज थी? ये देखिए लिखा है, इसीलिए अपनी और अपनी पूरी झुंड की चौकसी करो, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया। अध्यक्ष का मतलब है आपकी जो डिनोमिनेशन है यीशु की सही शिक्षा की। झुंड का मतलब है यीशु की कलीसिया, सच्ची कलीसिया। लिखा है कि जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया। क्या करना है बोला? कहता है, लिखा है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको भी पता था, मैं जो कि अभी कहूंगा रखूंगा, उसको भी पता था कि पौलुस के जाने के बाद, यीशु के जाने के बाद एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो 2 सिंग लगाकर नहीं आएगा, काले कपड़े पहनकर नहीं आएगा, किसी प्रकार का AK-47 लेकर नहीं आएगा, लेकिन वो हमारे ही बीच में, हमारे ही लोगों को लेकर एक ऐसा ग्रुप बनाएगा जो कि मैं रखूंगा। और इसलिए यीशु ने कहा कि जो मेरी टीचिंग को सही सिखाता है वो मेरे लोग हैं, जो मेरी टीचिंग को लेकर तोड़ मरोड़ के सिखाता है वो मेरे लोग नहीं है, और उसको मैं रखूंगा आपके बीच में, जो कि कहता है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिससे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूं, पौलुस कहता है, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद, किसके जाने के बाद? पौलुस के जाने के बाद वो कहता है, अभी इसको देखो, फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे। ये कौन है? ये लूसीफर है। ये कौन है? ये उसके एजेंट्स हैं। ये कौन है? ये फॉल्स प्रीचर्स हैं। ये कौन है जिसका जिक्र यीशु मसीह ने भी करा? मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 15 में यीशु ने कहा कि फॉल्स वुल्फ आएंगे, वुल्फ भेड़िए आएंगे जो तुमको फाड़ देंगे। मैं इसके ऊपर बहुत कुछ बोलना चाह रहा हूं, लेकिन वक्त को भी ध्यान में रखना है क्योंकि बहुत कुछ आपके लिए लाया, उसको सुनते जाएंगे, ठीक है ना? बड़े ध्यान से सुनिएगा। लिखा है कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए आएंगे। वो क्या करेंगे मैं बताता हूं। वो आपको किसी प्रकार का तकलीफ नहीं देंगे, लेकिन क्या करेंगे देखिए, लिखा है जो झुंड को ना छोड़ेंगे, ब्रैकेट में कलीसिया, इसका मतलब है एक ऐसी कलीसिया जो यीशु की डिनोमिनेशन है, एक ऐसी डिनोमिनेशन जिसको पतरस ने, जिसको पौलुस ने, जिसको स्टीफन ने, जिसको जॉन ने, जिसको टाइटस ने, जिसको थिमोथी ने इस्तेमाल किया या आगे लेके चला। लेकिन ऐसी भी कुछ कलीसिया है जो यीशु की नहीं है, ऐसे भी कुछ डिनोमिनेशन है जो यीशु की नहीं है, लेकिन कौन सा पैटर्न यूज कर रहे हैं? वही यीशु की शिक्षा। कौन सा स्क्रिप्चर यूज कर रहे हैं? वही यीशु का। कौन सी बाइबल यूज कर रहे हैं? वही यीशु का, लेकिन तरीका अलग है। इसलिए यीशु ने क्या कहा? जो मेरी बातों को लेकर तोड़ मरोड़ कर, छोटा कर कर, बड़ा कर कर, उल्टा सीधा मैनिपुलेट ट्विस्ट करके सिखाएगा, वो स्वर्ग के राज्य में छोटा कहलाएगा, लेकिन जो सही सिखाएगा अकॉर्डिंगली वो महान कहलाएगा। अब आप सोच के देखिए कि पौलुस ने ये क्यों कहा। मैं कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं, आप लोग इसको देखिएगा। जी दोस्तों, वहां सब ठीक है? ये आंकड़ा है ओके ना, मेरे साथ में बने रहे। मैं जानता हूं कि जो वक्त है कुछ भारत के लोगों के लिए अलग होगा, लेकिन कभी कभी ले लीजिएगा, ठीक है ना? ना ये सब आपको समझ में आ गया। अगला लाइन क्या कहता है देखिए, लिखा है कि तुम्हारे ही बीच में से ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे। कौन उठेंगे? ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। बातें का मतलब है, ब्रैकेट में देख लीजिए, टीचिंग। ऐसी टीचिंग लाएंगे। ये कौन से मनुष्य हैं? ये किसके मनुष्य हैं? ये यीशु के मनुष्य नहीं है। ये किसके मनुष्य है? ये वो डिनोमिनेशन के मनुष्य हैं जिसको लूसीफर ने, मैं रखूंगा एक एक चीज, जिसको लूसीफर ने परमेश्वर के बाइबल को लेकर ही, क्रिश्चियनिटी का लेबल लेकर ही, यीशु का नाम लेकर ही हमारे ही बीच में ऐसी डिनोमिनेशन लेकर आया जो कल्ट है, जो यीशु की नहीं है और जो मनुष्य भी यीशु के नहीं है। तो पौलुस कहता है कि तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेंगे टेढ़ी मेढ़ी बातें कह के। इसका मतलब है टीचिंग की बात कर रहा ना। इसको देखो, इसलिए जागते रहो, स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना नहीं छोड़ा। वार्निंग, टीचिंग दी, वार्निंग दी, डाटा, समझाया। डैनियल राज आजकल क्या कर रहा है? कुछ 5-6 साल से और 5-4 महीनों से यही तो कर रहा है, चेतावनी दे रहा है, वार्निंग दे रहा है, डांट रहा है। पौलुस भी अपनी कलीसिया को, क्यों? क्योंकि पौलुस को भी पता था, यीशु को भी पता था कि ऐसी ऐसी डिनोमिनेशन तैयार हो गई है जो यीशु की नाम का लेबल तो है, बाइबल को भी रखें, लेकिन टीचिंग यीशु की नहीं है। टीचिंग यीशु की नहीं है। इसलिए यीशु ने क्या कहा? वो होठों से मेरा नाम लेते हैं लेकिन उनका हृदय मुझसे काफी दूर है। वाह,
वो ब्रदर देख रहे हैं जो जिनके पैसे मैं आया हूँ, कुछ पता चल रहा है क्या? देख लीजिए जी ब्रदर, अगर आप देख रहे हैं तो टाइप करके बता दीजिएगा ब्रदर अनस भाई जी, मुझे बताना, ठीक है? वाह, सो वापस पढ़ता हूं जो कि लिखा है कि तुम्हारे ही बीच में से ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे, कुछ 2000 साल से, मैं रखूंगा उसको भी, मसीहत को बिगाड़ने के लिए ऐसे ऐसे मनुष्य भेजे हमारे बीच में, ऐसी डिनोमिनेशन भेजे हमारे बीच में, जो कि मत्ती 5:19 को पूरी तरह से खराब करने का प्लान किया लूसीफर ने। यीशु को अच्छे से पता था कि लूसीफर अगर करेगा ट्राई अटैक करने का, मसीहों पे डायरेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन वचन के मैनिपुलेट करके, वचन को तोड़ मरोड़ के वो चर्च में जरूर घुस जाएगा, और वो घुसने में सफल भी होगा। कितना प्रतिशत, मैं वो भी रखूंगा ना। इसको देखिए, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं। इसका मतलब है क्या सौंप देता हूं? राइट टीचिंग। मैं तुमको सही शिक्षा सौंप देता हूं। हाँ, कुछ 3-4 महीने से पूरी दुनिया को यह व्यक्ति क्या दे रहा है? राइट टीचिंग। मैं आपके बीच में क्या रख रहा हूं? राइट टीचिंग, जो कि यीशु मसीह ने मत्ती 5:19 में लिखा है, उसी को रख रहा हूं, वचन को रख रहा हूं, वचन के कॉन्टेक्स्ट को रख रहा हूं, वचन की सही शिक्षा को रख रहा हूं, यीशु के मकसद को रख रहा हूं, यीशु की बातों को रख रहा हूं, यीशु से प्यार करना, यीशु के पवित्रता में चलना, यीशु मसीह की धार्मिकता में चलना, यीशु के मिशन में चलना। पौलुस ने यही टीचिंग उनको दी, राइट टीचिंग। जी गुड, थैंक यू ब्रदर अनस भाई। ना मैं वापस कहता हूं, बहुत जरूरी है जो इस बात को हम समझे। मैं अनस भाई के पेज से और जितने भी उनके साथ के ग्रुप के लोग हैं, नेशनली इंटरनेशनली, आप लोग जहां से भी देख रहे हैं अनस भाई के पेज से, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि सर, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। हम कौन से डिनोमिनेशन के, कौन सी टीचिंग को सुनते हैं, किसको सुनते हैं, वो कितना फेमस है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका नाम कितना प्रसिद्ध है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कौन से चर्च से आता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका बैकग्राउंड क्या है वो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हाउ रिच ही इज वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसकी टीचिंग कैसी है ये इंपॉर्टेंट है। वो कैसे प्रचार कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है। वो यीशु की बातें तो कर रहा है, लेकिन यीशु के तरीके से कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है, जिसको आज आपके बीच में मैं रख रहा हूं, जो कि पौलुस ने भी कहता है। फिर कहता है कि जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्रों में साझी करके मिरास दे सकता है। इसका मतलब है सही शिक्षा ही आपको प्रभु के राज्य में ले चल सकता है। 500 लोग अभी मुझे देख रहे हैं, 500 लोग, उन सभी 500 लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि सर अभी से शेयर करिए इस टीचिंग को, अभी से शेयर करिए, वॉच पार्टी करिए, शेयर करिए, जैसे आपको ठीक लगता है ना। बड़े ध्यान से सुनिएगा, इस पौलुस के स्टेटमेंट में, जिसको मैंने अभी आपके बीच में रखा था, लिखा है फाड़ने वाले भेड़िए, और साथ ही साथ कुछ ऐसे मनुष्य आपके बीच में रखने जा रहा हूं। ये लोग कौन है ना? इसको देखिए, लिखा है फाड़ने वाले भेड़िए और तुम्हारे बीच में से ऐसे ऐसे मनुष्य। ये कौन है मैं बताने जा रहा हूं। ये कौन है जिसको पौलुस ने कहा मत्ती 5:19 के हिसाब से कि जो शिक्षा मुझे मिली, पौलुस कहता है, जो शिक्षा पतरस को मिली, जो शिक्षा स्टीफन को मिली, जो शिक्षा जॉन को मिली, जो शिक्षा उसके बाद के लोगों को मिली, वो शिक्षा हमने दी। लेकिन ऐसे फाड़ने वाले भेड़िए कौन है? ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को टेढ़ी मेढ़ी बातें कर कर अपने पीछे खींच लेंगे। ये लोग कौन है मैं रखने जा रहा हूं। क्या आप लोग तैयार हैं? मैं रखने जा रहा हूं, यहां आएगा। मैं वापस पूछ रहा हूं, आप लोग तैयार हैं? आप जितने भी यूके से देख रहे हैं, आप जितने यूएसए से देख रहे हैं, आप जितने पंजाब से देख रहे हैं, आप जितने महाराष्ट्र से देख रहे हैं, आप जितने छत्तीसगढ़ से देख रहे हैं, एपी, केपी, एमपी, यूपी, गोवा, जम्मू कश्मीर, आप भारत के बाहर जितने भी लोग देख रहे हैं, एवं मसीह मंथन, मेरी कलीसिया, आपके बीच में रखने जा रहा हूं कि ये भेड़िया कौन है और ये ऐसे ऐसे मनुष्य कौन है। सुनना चाहोगे, देखना चाहोगे? यह है डिनोमिनेशन। जी दोस्तों, ये है डिनोमिनेशंस, जिसको हिंदी में कहते हैं पंथ। यीशु के नाम का लेबल, यीशु के नाम का बाइबल या वचन को लेकर ही ऐसे डिनोमिनेशन खोल के रखे, और जिसके चलते शैतान ने, मैं वापस कहता, 2 सींग लगा कर नहीं आएगा। वो क्या करेगा? यीशु ने भी कहा है, पतरस ने भी कहा है, पौलुस ने भी कहा है कि भेड़िए भेड़ के भेष में आपके बीच में घुसेंगे। मैं रिपीट कर दूं, भेड़िए भेड़ के भेष में आपके बीच में घुसेंगे। वुल्फ शीप के कपड़े पहनकर, शीप की तरह दिखकर आपके बीच में घुसेंगे, चर्चों में घुसेंगे। और यीशु मसीह की जो सच्ची डिनोमिनेशन, यीशु मसीह की जो सच्ची कलीसिया, यीशु मसीह का जो सच्चा वचन या शिक्षा है, उसको तोड़ मरोड़ कर 2000 साल में तो वो सक्सेस हुआ है। कितना प्रतिशत हुआ वो भी रखूंगा, लेकिन उसने बेड़ा गर्क कर दिया सर।
अगर हम मत्ती 5:19 को वापस कहता हूं, जितने मुझे जानते हैं, आपको भी और अल्लाह भाई आपको भी, ये पहली बार फर्स्ट टाइम मैं प्रचार कर रहा हूं मैथ्यू 5:19 पर मेरे 27 साल के मिनिस्ट्री में, क्योंकि आपने कहा था कि पास्टर डैनियल आपको लाइव आना है। मैंने आपको वादा किया था मैं आऊंगा। मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु कौन से टॉपिक पे प्रचार करूं, तब ये प्रभु ने दिया, अल्लाह भाई तब दिया प्रभु ने। और मैं जानता हूं कि जब ये बात हो रही है, आप तक पहुंच रही है, वो सब तक पहुंच रही है, परमेश्वर इस वक्त आपको एहसास दिलाए आप कौन से डिनोमिनेशन में हो, लूसीफर का क्रिएट किया हुआ डिनोमिनेशन या यीशु की सच्चा डिनोमिनेशन। मैं रिपीट करता हूं कि लूसीफर का क्रिएट किया हुआ डिनोमिनेशन या यीशु की सच्ची डिनोमिनेशन, आप किस में हैं आज? मेरे मैसेज समाप्त होने तक आपको एहसास हो जाएगा कि मत्ती 5:19 मैथ्यू 5:19 में आप कितने फिट बैठ रहे हैं। क्या आप उसको ठीक से समझ रहे हैं? क्या आप उसको लेकर चल रहे हैं? आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो ये फाड़ने वाला भेड़िया कौन है? ये ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे, ये कौन है? ये डिनोमिनेशन है। इसलिए मैंने कहा था ना कि दो ग्रुप है, दो तरह के लोग हैं और दो तरह का ऐसा काम करते हैं। एक है डिनोमिनेशन और उसके सेवक, एक है सच्चा डिनोमिनेशन और एक है सच्चा सेवक, दूसरा है गलत डिनोमिनेशन और उसके गलत सेवक। दो तरीका है इनका काम करने का। ना दोस्तों इसको देखिए, यीशु के जाते ही शैतान ने अपनी डिनोमिनेशंस और अपने सेवकों के साथ बॉडी ऑफ क्राइस्ट में घुसना शुरू कर दिया था। उसने घुसना शुरू कर दिया था दोस्तों। हाँ, मैं इसको रख रहा हूं कुछ सेकंड, देखिए इसको जी दोस्तों, इसको देखिए आप लोग जी। हाँ, मैं रिपीट करता हूं, यीशु के जाते ही शैतान ने अपनी डिनोमिनेशंस और अपने सेवकों के साथ बॉडी ऑफ क्राइस्ट में घुसना शुरू कर दिया था। जैसे जूडस के अंदर शैतान घुसा था ना वो ब्रेड लेकर, वैसे ही आज लूसीफर कई डिनोमिनेशन को और उनके सेवकों को लेकर आज बॉडी ऑफ क्राइस्ट में घुस चुका है। वो घुस चुका है। मैं आपको बताता हूं कहां से शुरू हुआ है इनका घुसने का। नाउ हम सभी जानते हैं कि फर्स्ट सेंचुरी और सेकंड सेंचुरी और थर्ड सेंचुरी आने तक सब कुछ ठीक चल रहा था दोस्तों, सब कुछ ठीक चल रहा था। कलीसिया सताव से गुजर रही थी। एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स फ्रॉम 1 आप पढ़ लीजिएगा, पता चल जाएगा। और उसके चलते कलीसिया जब सताव हो रही थी तो फैल रही थी। जितना फैल रही थी उसको पौलुस कहता है द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 8 में कि तुम लोगों की विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। तो इसका मतलब है कि ऐसा फैलाव, ऐसा क्या कहते हैं लोगों का फैलना, ऐसी कलीसिया, सच्ची डिनोमिनेशन लोगों के बीच में फैल रही थी। लेकिन जैसे ही थर्ड सेंचुरी आया, ये देख लीजिए, जैसे ही थर्ड सेंचुरी आया यहां तक सब ठीक था, लेकिन जैसे ही थर्ड सेंचुरी आया इसके बाद से शुरू हुआ डिनोमिनेशंस। इसके पहले कोई डिनोमिनेशन नहीं था। एक ही कलीसिया थी। कौन सी कलीसिया? यीशु की। फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री एक ही कलीसिया में ऑपरेट होती थी। परमेश्वर के वरदान एक ही कलीसिया में ऑपरेट होती थी, जिसका जिक्र पतरस ने करा प्रेरितों की किताब 4 अध्याय, अगर मैं गलत नहीं हूं, मुझे लगता है कि 32-30 ऐसे पढ़ते आओगे, वहां लिखा है कि सब एक मन थे, सब आपस में बांट लेते थे, सब जिसकी जो जरूरत होती थी उसको दे देते थे। उनमें कोई गरीब नहीं था, उनमें कोई कर्जदार नहीं था। क्यों? एक ही कलीसिया थी, एक ही बॉडी ऑफ क्राइस्ट थी। और जिसको मैं अभी नहीं बता सकता, नहीं तो बहुत सारा टाइम चला जाएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। वापस कहता हूं कि यहां तक ठीक था, लेकिन जैसे ही यह व्यक्ति आया जिसका नाम है कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट, जो कि रोम में एक ऐसा एम्परर था जिसने क्रिश्चियनिटी को डिक्लेयर कर दिया एज अ लीगल रिलीजन, जो कि 325 AD में हिस्ट्री गवाह है। 600 लोग जुड़ गए हैं, 600 लोग देख रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं शेयर करिए, रिक्वेस्ट करता हूं वॉच पार्टी करिए, रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों को इनवाइट करिए, ताकि वे भी आज के इस अद्भुत प्रकाशन को जो कि देख सके और अपने आप को जान सके कि वो कौन से डिनोमिनेशन में, कौन से ग्रुप से, कौन से पंथ से। जैसे ही द ग्रेट एम्परर यानी कि कॉन्स्टेंटाइन जैसे ही आया 325 AD में, उसने क्रिश्चियनिटी को डिक्लेयर कर दिया। क्यों? इसके बारे में बहुत कुछ पता चलता है। हिस्ट्री चेक करिए, गूगल चेक करिए, विकिपीडिया आपको बहुत कुछ बताएगी। इसने एक ऐसा चिन्ह देखा था जो कि यीशु को बताता है क्रिस्तोस, वो चिन्ह देखा था इसने आकाश में, और इसको पता चला कि जो चिन्ह मैंने देखा है उसका मतलब होता है क्रिस्तोस। क्रिस्तोस का मतलब है क्राइस्ट,
और जब इसको विश्वास हो गया कि यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है, और तब तक कलीसिया बहुत सताव से गुजर रही थी, एक ही डिनोमिनेशन था, एक ही डिनोमिनेशन था। ग्रुप्स बहुत थे, विश्वासी बहुत थे, चेले बहुत थे, लेकिन एक ही डिनोमिनेशन था, और वो डिनोमिनेशन का नाम था बॉडी ऑफ क्राइस्ट। यीशु की देह, यीशु की कलीसिया, सबको पूछो एक ही था, यीशु की कलीसिया, यीशु की कलीसिया। टीचिंग पौलुस की थी, टीचिंग पतरस की थी, टीचिंग अपोलोस की थी, फिलिप की थी, नथानियल क्या कहते हैं स्टीफन की थी, लेकिन बॉडी ऑफ क्राइस्ट एक ही था। लेकिन जैसे ही ये आया, जैसे ही ये आया, इसने क्रिश्चियनिटी को रोम में डिक्लेयर कर दिया कि लीगल रिलीजन है ये, और अभी क्रिश्चियंस को कोई नहीं सताएगा, क्रिश्चियंस को कोई नहीं पीटेगा, क्रिश्चियंस को कोई टॉर्चर नहीं करेगा, क्रिश्चियंस के ऊपर कोई अत्याचार नहीं होगा, ना जलाएंगे, ना पत्थर मारेंगे, ना चील कौवों को खिलाएंगे, ना क्या कहते हैं कुत्तों को ना शेर के सामने डालेंगे। अब क्रिश्चियंस लीगल रिलीजन डिक्लेयर कर दिया इस आदमी ने। और उसके चलते क्या हुआ, कमेंट्स पे ध्यान रखना, इसके चलते क्या हुआ दोस्तों, यहां से बड़े ध्यान से सुनना, यहां से क्रिश्चियंस ढीले पड़ गए, यहां से क्रिश्चियनिटी ढीली पड़ गई। पहली जनरेशन यीशु की, दूसरी जनरेशन पौलुस की, तिमोथी की, तीसरी जनरेशन तिमोथी के जो डिसाइपल्स थे, यहां तक ठीक था सर, वापस पढ़ा देता हूं, ये यहां तक ठीक था, 3rd सेंचुरी तक ठीक था। लेकिन जैसे ये बंदा आया, क्रिश्चियनिटी ढीली पड़ गई। क्यों? सब रिलैक्स हो गए ना, सब रिलैक्स हो गए। और उसके चलते क्या हुआ दोस्तों, उसके चलते ये हुआ कि अब इनके बीच में झगड़ा होने लगा। मैं आपको बताता हूं, आज मुझे कुछ लोग पूछते हैं, और खास करके वन गॉड वाले, और खास करके जो ट्राइयून गॉड के ऊपर बिलीव नहीं करते, वो कभी कभी व्हाट्सअप करते हैं, कभी कभी कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, और कहते हैं कि डैनियल भाई बाइबल के अंदर ट्राइयून गॉड तो है ही नहीं। अब उन मूर्खों को कौन समझाए कि तुम बाइबल पढ़ते हो या फिर किसी प्रकार का अखबार। बाइबल का पहली आयत से लेकर, पहली पुस्तक से लेकर आखिरी आयत और आखिरी पुस्तक में आपको ट्राइयून गॉड, त्रिएक परमेश्वर ऐसा उठकर दिखेगा। लेकिन उस वक्त में, इसके वक्त में एक झगड़ा चला था कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं हो सकता, यीशु मसीह जो है वो कोई नबी था, यीशु मसीह कोई स्वर्गदूत था, जिसको जाकिर नायक और राहुल आर्या और बहुत सारे लोग कहते हैं कि यीशु मसीह कोई परमेश्वर हो ही नहीं सकता। अब उनको कौन बताए कि यहां से शुरू हुआ था ये झगड़ा। और ऐसी टीचिंग, ऐसी डॉक्ट्रिन, ऐसा डिनोमिनेशन लूसीफर यहां से कामयाब हो गया चर्च के अंदर डालने के लिए। अब इसको देखो, फिर शुरू हुआ डिनोमिनेशन, फिर शुरू हुआ डिनोमिनेशन, और लिखा है कि डिनोमिनेशन का खेल पूरी दुनिया में शुरू हो गया। सब ठीक दिख रहा है जी? फिर शुरू हुआ, कहां से? यहां से फिर शुरू हुआ। और जैसे जैसे ग्रुप तैयार होते गए, इन सबको लगा कि अब जो है हम सब लीगल हो गए, हम क्रिश्चियनिटी के करता धरता हो गए। उस वक्त के जो ब्रिटिश थे, माफ करें प्रीस्ट थे, उस वक्त के जो पास्टर्स थे, उस वक्त के जो अपोस्टल थे, प्रॉफिट्स थे, उस वक्त के जो रेवरेंड थे, बिशप थे, सब ने अपने अपने तरीके से अपने अपने डिनोमिनेशन को बोलना शुरू कर दिया कि हम तो ऐसे वाले, हम तो वन गॉड वाले हैं। कहते हैं कि ट्राइयून गॉड नहीं है, तो ट्राइयून गॉड का ग्रुप अलग, वन गॉड का ग्रुप अलग। फिर कहते हैं कि होली स्पिरिट अलग, फिर कुछ लोग कहते हैं होली स्पिरिट नहीं है, फिर कहते हैं कि नहीं भैया कार्य के द्वारा, मतलब डीड्स, वर्क, काम करो उद्धार पाओ। कुछ कहते हैं विश्वास करो उद्धार पाओ, जो कि सही टीचिंग है, विश्वास के द्वारा ही उद्धार है। ऐसे ग्रुप्स बनते चले गए और इसका खेल पूरी दुनिया में चला। अब इसको देखिए, इतिहास गवाह है। इतिहास गवाह क्या है कि जितना अटैक बाहर से नहीं आया मसीहों पर, जितना डिनोमिनेशन से आया है। मैं रिपीट करता हूं कि जितना अटैक बाहर से नहीं आया ना, उतना ज्यादा अटैक अंदर के डिनोमिनेशन से आया। और मैं रखूंगा एक ऐसा ग्रुप है, मैं उसको रखूंगा आपके बीच में, और उसके चलते बेड़ा गर्क हुआ। ऐसा अभी तक भी हुआ है, अभी तक भी हुआ है। पास्टर डैनियल, क्या आप किसी का न्याय कर रहे हैं? जी नहीं। पास्टर डैनियल, क्या आप किसी को जज कर रहे हैं? जी नहीं। फिर आप क्या कर रहे हैं? खबरदार कर रहा हूं, आपको होशियार कर रहा हूं। आपको शैतान का जो बिछाया हुआ जाल था ना, आपको उसको ऊपर से पर्दा उठाकर आपको उसकी असलियत दिखा रहा हूं। यह काम कर रहा हूं। और मुझे परमेश्वर ने यह कहा है कि डैनियल, यह प्रचार करो। आजकल के खास करके कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते मैं आपके बीच में बहुत सारे टॉपिक पे बात कर रहा हूं, और उसमें से यह एक है ना। दोस्तों वापस कहता हूं कि इतिहास गवाह है, जितना अटैक
बाहर से नहीं आया, उतना ज्यादा अटैक अंदर से आया। ना इसको देखिए, मत्ती की किताब उसका 13 का 25 क्या लिखा है पता है? देखो, लिखा है कि जब लोग सो रहे थे, सोरे का मतलब है ठंडे पड़ गए। ठंडे कब पड़ गए? कॉन्स्टेंटाइन से। उसने जैसे ही डिक्लेयर कर दिया ठंडे पड़ गए। जब लोग सो रहे थे, उसका बैरी, ये बैरी कौन है? लूसीफर। ये बैरी कौन है? सैटन। ये बैरी कौन है? वही सांप, ड्रैगन। ये बैरी आकर गेहूं के बीच, ये गेहूं कौन है? यीशु की सच्ची कलीसिया। ये गेहूं कौन है? यीशु के सच्चे लोग। ये गेहूं कौन है? आज भी 3-4% जो हम मसीह लोग हैं, इनके बीच में उसने क्या बोकर चला गया? जंगली बीज। जंगली बीज का मतलब है गलत डिनोमिनेशन। एक ऐसा बीज, एक ऐसा स्क्रिप्चर, एक ऐसा वचन जो यीशु का ही उठाया, लेकिन मैनिपुलेट करके यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है ऐसा बीज बो दिया। यीशु मसीह सैल्वेशन नहीं दे सकता ऐसा बीज बो दिया। यीशु मसीह क्रूस पे नहीं मरा ऐसा बीज बो दिया। सैल्वेशन यीशु के द्वारा नहीं मिलता ऐसा बीज बो दिया पूरी दुनिया में। और ऐसा करके आज भी बहुत सारे लोग यीशु को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि गलत बीज बो दिया। और इसको फैलाया किसने? उस वक्त के क्रिश्चियंस ने, उस वक्त के क्या कहते हैं, रॉन्ग डॉक्ट्रिन वालों ने, उस वक्त के रॉन्ग जो क्या कहते हैं डिनोमिनेशन, उन लोगों ने इसको फैलाया। और उसके चलते अभी भी वो बीज को हम लोग देख रहे हैं हमारे पूरी दुनिया में। ना इसको देखिए दोस्तों, ऐसा वचन जो कि पैरेलल है, आपके बीच में रखूंगा। उत्पत्ति की किताब उसका 3 द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 लिखता है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प दूत था। ये सांप, ड्रैगन, पुराना सांप, उसने स्त्री से कहा, देखो क्या कहा उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल नहीं खाना? तो इसने अटैक कहां किया? स्क्रिप्चर पे। और आपको पता है पौलुस ने क्या कहा? एग्जैक्टली ऐसे ही कहा। उसने कहा 2 कुरिन्थियों 11:3 में, 2 कुरिन्थियन चैप्टर 11:3 में उसने कहा, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन सिद्धाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना हो जाए, कहीं भ्रष्ट ना हो जाए। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है कि यहां पे भी शैतान ने फंसाया। पौलुस यीशु के क्रूसिफिकेशन के बाद भी पौलुस कह रहा है कि मुझे डर है कि कलीसिया कहीं फंस ना जाए, मुझे डर है कि कलीसिया कहीं भटक ना जाए, मुझे डर है कहीं कलीसिया को वो ट्विस्ट करके स्क्रिप्चर में, याद रखो स्क्रिप्चर में, अपने ही लोगों को, अपनी क्रिश्चियनिटी को, अपनी बाइबल को ट्विस्ट करके कहीं वो फंसा ना दे। पौलुस कहता है मुझे इस बात का डर है। लेकिन एक अच्छी खबर देता हूं अर्नस भाई, आपको भी, और जितने फॉलोवर्स हैं आपके और जितने मुझे पेज पे फॉलो करते हैं उन सबको कहना चाहता हूं कि अब ऐसा नहीं होगा। आपको पता है क्यों? क्योंकि अन्नस भाई जैसे, डैनियल राज जैसे और हम जैसे 10% लोग अब अपनी औकात पे आ गए हैं और इसकी औकात इसको याद दिलाएंगे। अब हम चुप नहीं बैठेंगे। और यही वजह है कि जब हम ऐसी बात करते हैं तो कुछ डिनोमिनेशन जो कि अंदर के लोग हैं उनको तकलीफ होती है, लेकिन हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहावत है, आपने भी सुनी होगी कि हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। फेसबुक पे कुछ कुत्ते भौंकते रहते हैं, यूट्यूब पे कुछ कुत्ते भौंकते रहते हैं, कमेंट्स बॉक्स पे कुछ कुत्ते भौंकते रहते हैं। हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लूसीफर के कुछ कुत्ते छोड़े हुए हैं डिनोमिनेशन के। लूसीफर के, सांप के कुछ ऐसे, बताया था ना, याद आ गया ना, कि ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे। आज की तारीख में वो मनुष्य कौन है? वो रेवरेंड हो सकता है, वो बिशप हो सकता है, वो अपोस्तल हो सकता है, वो प्रॉफिट हो सकता है, जो इसके छोड़े हुए हैं। और ऐसों से हम नहीं डरते, ऐसों से हम नहीं डरते। यीशु नहीं डरा, पौलुस नहीं डरा, पतरस नहीं डरा, पहली सदी के लोग नहीं डरे। हम और आप क्या डरेंगे? डंके की चोट पे बोलता हूं, गलत है तो गलत बोलो, सही है तो डंके की चोट पे सही बोलो। किसी के बाप से डरने की जरूरत नहीं है। मैं वापस कहता हूं अन्नस भाई, आपके पेज से यह बात को रखना चाहता हूं कि लूसीफर ने अटैक करना शुरू कर दिया था 3rd सेंचुरी में डिनोमिनेशन को लाकर मैथ्यू 5:19 पर। मैथ्यू 5:19 पर मैं इतना सख्त क्यों बात कर रहा हूं? ये मेरा नहीं है, ये परमेश्वर का आत्मा है जो मुझसे और आपके बीच में बात करवा रहा है। हम तो केवल बर्तन हैं। मैं हमेशा कहता हूं, मैं सड़क पर खड़ा वो जॉन द बैप्टिस्ट की तरह एक आवाज हूं। मैं सड़क पर खड़ा उस फिलिप की तरह खोजा को वचन सुनाने वाला वो आवाज हूं। दैट्स इट। हम बर्तन हैं, परमेश्वर सब कुछ है। अन्नस भाई, आप और हम जैसे 10% लोग मिलकर इसकी हालत खराब करना है, इसके कार्य को खत्म करना है। और हम कर सकते हैं। पौलुस कहता है हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई हड्डी मांस से नहीं है, अंधकार की ताकतों से, अंधकार की ताकतों से। ना दोस्तों, कुछ पोस्ट दिखा रहा हूं, देख लीजिए। ये वाला
जी, आपको पता है कि लूसीफर ने अपने चेलों को, अपने सांपों को, अपने ऐसे ऐसे मनुष्यों को जिसका जिक्र पौलुस कर चुका है, आपको पता है 90% शैतान आज कामयाब हो चुका है। 90% यीशु की शिक्षा को बिगाड़ने में वो कामयाब हो चुका है। 90%। कैन यू बिलीव दिस? अब आप बोलोगे डैनियल भाई ये कैसे? ये देखो, 2 Corinthians chapter 11 verse 14 and 15 लिखा है, और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है। स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है। लिखा है कि स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है, और वो भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है। सो यदि उसके सेवक भी धर्म के शैवकों सा रूप धरे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका फल, उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। तो इसका मतलब है कि लूसीफर, क्षमा करें, शैतान स्वर्गदूत बन सकता है, और शैतान के सेवक सच्चे सेवक का रूप धारण कर सकते हैं। वाह, मुझे बोलने दीजिए मुझे बोलने दीजिए। वहां सब ठीक चल रहा है? ये आंकड़ा है 700 का। गुड, 700 लोग अभी जुड़ गए। आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत ध्यान से सुनिए, इसमें कोई शक नहीं है कि लूसीफर ने कुछ 2000 सालों से अपने आप को कई ऐसे ग्रुप्स हैं, अपार्ट फ्रॉम क्रिश्चियनिटी, मसीहत को छोड़कर ऐसे कई ग्रुपों को दर्शन दिया है, जिसके चलते आज वो कंक्रीट बन गया। कंक्रीट समझते होंगे, जो कि सॉलिड हो गया, अब वो नहीं हट सकता। उसमें से बहुत सारे ग्रुप पूरे वर्ल्ड में 2nd नंबर पर आते हैं। आगे आप समझदार को इशारा काफी है। उनको दर्शन मिला, उनको कोई किताब दी, और उनको ऐसा लगा कि हमको स्वर्गदूत ने, गैब्रियल ने दर्शन दिया, जबकि वो गैब्रियल नहीं था, लूसीफर था। तुमको ये बात समझ में नहीं आ रही है, तुमको ये बात समझ में नहीं आ रही है। और उसके चलते क्या हुआ? तुम बिगड़ गए, तुम भटक गए, तुम बहक गए। कहते हैं बकरीद हुआ था किसका? बलिदान किसके बिहाफ पे चढ़ा? इसहाक के। तुमने बना दिया इस्माइल के। कहां से लेकर आए? मुझे किसी ने पूछा क्या हम बकरीद का गोश्त खा सकते हैं? कैसे खा सकते हैं, जबकि वो किसी और का है? उसको किसी और के नाम से बलि किया गया, जबकि वो इसहाक था, बोल दिया इस्माइल था। कहां से लेकर आते हो तुम लोग? तो ऐसे सेवक अगर बाहर हैं, तो ऐसे सेवक अंदर भी हैं, क्रिश्चियनिटी के अंदर भी हैं, जो कि आज रेवरेंड बन के बैठे हैं, बिशप बनकर बैठे हैं, पास्टर्स बनकर बैठे हैं, इन्हीं के चेले चपाटे। ऐसे अपोस्टल्स हैं, ऐसे प्रॉफिट्स हैं। पास्टर डैनियल वो गलत कैसे हो सकते हैं? उनके हाथों से तो चमत्कार हो रहे हैं, उनके हाथों से तो मुर्दे जिंदा हो रहे हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है साहब, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर का दास यूहन्ना कहता है, प्रकाशित वाक्य किताब उसका 13 अध्याय में वचन आगे पढ़ोगे 1 से लेकर, तो कहता है कि चमत्कार तो दुष्ट आत्माएं भी करती हैं, चमत्कार तो शैतान भी करता है। चमत्कार के पीछे मत भागिए, मैं रखूंगा उसको। अब इसको देखिए दोस्तों, इसको देखिए। कुछ 2000 सालों से लूसीफर ने बहुत कुछ बिगाड़ा है इन टर्म्स ऑफ जीसस के मैथ्यू 5:19 को, बहुत हद तक बिगाड़ा है। और आपको पता है उसने सहारा किसका लिया? मुझ जैसे, आप जैसे विश्वासियों का। उसने हमको मैनिपुलेट कर दिया। अच्छा, कुछ लोग, जब मैं टंग्स की बात करता हूं, जिब्रिश टंग्स की बात करता हूं, तो कहते हैं कि डैनियल भाई आपकी गलत टीचिंग है, आपकी टीचिंग शैतान की ओर से है। बेटा तुझे खुद को नहीं पता है कि तू खुद शैतान की ओर से, तुझे एहसास तक भी नहीं है। ऐसा मैनिपुलेट करके, ऐसा ट्विस्ट करके उसने मैथ्यू 5:19 को बिगाड़ा है। उसने मैथ्यू 5:19 को बिगाड़ा है। नाउ आपके बीच में मैं 2 सेवक और 2 डिनोमिनेशन रखने जा रहा हूं। कैसे? ऐसे, ताकि आपको समझ आए। वहां सब ठीक है? हाँ। देख लीजिए इसको। और यह है मैथ्यू 5:19। ये है सच्चा, ये है झूठा। यहां है सच्चे सेवक, यहां है झूठे सेवक। आपको समझ आ जाए इसलिए रखा हूं। ओके, आपको समझ आ जाए मैथ्यू 5:19 को कैसे बिगाड़ा है इन लोगों ने। ना इसको देखिए, इस वचन के अनुसार एक कलीसिया है, इस वचन के अनुसार एक कलीसिया नहीं है। तो कुछ लोग मत्ती 5 को, माफ करें 5:19 को पूरी तरह से राइट कॉन्टेक्स्ट में सही तरीके से सिखा रहे हैं वचन के अनुसार। दूसरी लूसीफर का डिनोमिनेशन, लूसीफर का क्रिएट किया हुआ डिनोमिनेशन, उल्टे सीधे सिखाए हुए डिनोमिनेशन इस वचन के अनुसार नहीं है।
मत्ती 5:19 के अनुसार नहीं है। मैनिपुलेट करके तोड़ मरोड़ कर उसको पेश किया गया है ना। इसको देखिए दूसरा, मत्ती 5:19, एक सच्ची कलीसिया वचन पर चलती है और दूसरी झूठी चमत्कार पर चलती है। चमत्कार पर मैंने आप भी कहा था ना कि पास्टर डैनियल, कलीसिया गलत कैसी हो सकती है? यहां तो मुर्दे जिंदा हो रहे, यहां तो चमत्कार हो रहे। तो फिर लो ये देख लो। मुझे माफ करिए, हाई रेजोल्यूशन का ये पोस्ट नहीं डाल पाया, मुझे नहीं मिला, लेकिन मैं यहां पे 2 सांप दिखाना चाह रहा था आपको। ये है मूसा, ये है फिरौन इजिप्ट का। ये व्यक्ति के बीच में डील हुई। अगर तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है तो साबित करके बताओ। लकड़ी को फेंका, सांप बना। इसने कहा कि ले, ये क्या कर सकता है? मेरे पास में भी ऐसा चमत्कार है, मैं भी लकड़ी फेंक कर चमत्कार कर सकता हूं और सांप बना सकता हूं। यह बात अलग है कि मूसा के सांप ने उनके सांप को खत्म कर दिया, यह बात अलग है। लेकिन चमत्कार तो इसने भी किया ना। इसकी चमत्कार कहां से थी? इसकी चमत्कार लूसीफर से थी। इसकी चमत्कार कहां से थी? इसका चमत्कार यीशु से था। आज भी लूसीफर ऐसे चमत्कार कर सकता है जो कि आजकल चल रहा है। ऐसे कई डिनोमिनेशन है जो ऐसे चमत्कार कर रहे हैं। कोई पानी से कर रहा है, कोई तेल से कर रहा है, कोई रुमाल से कर रहा है, कोई हाथ रखकर कर रहा है, कोई नीचे गिराकर कर रहा है, ना जाने कैसे कैसे कर रहा है। ऐसे लूसीफर के बहुत सारे एजेंट आज कलीसियाओं के डिनोमिनेशन में घुस चुके हैं और हमको एहसास तक नहीं है। और हमको लगता है कि हम सही पेड़ हैं, हमको लगता है कि हम सही डाली हैं। लेकिन यीशु कहता है कि वो डाली काट दी जाएगी, वो पेड़ उखाड़ दिया जाएगा जिसको मेरे पिता ने नहीं लगाया। मैथ्यू 13:15 अगर आपको याद होगा, मैथ्यू 13:15 या 15:13, दोनों में से एक होना चाहिए। इसको देख लीजिए ना दोस्तों। आपको एक झटका देता हूं जिसको मैंने कहा कि होश उड़ जाएंगे। और कुछ लोग को अभी पता चला होगा कि पास्टर डैनियल आपने ये पोस्ट क्यों डाला कि होश उड़ जाएंगे। अभी कुछ लोग के उड़े होंगे, पता भी चल गया होगा आपको ना। इसको देखिए, ये व्यक्ति जिसका नाम है मूसा, जब इसको पहली बार कहा था लकड़ी मार, तो लकड़ी मारा, पानी निकला। लेकिन जब वापस कहा लकड़ी नहीं मारना बल्कि चट्टान से बात करना, इसने फिर लकड़ी मारी। तो जब पहली लकड़ी मारी फिर भी पानी निकला, जब दूसरी बार लकड़ी मारी वो भी गलत तरीके से, फिर भी पानी निकला। तो इसका मतलब है कि चमत्कार तो दोनों जगह पे हुआ ना। रिपीट कर दो, चमत्कार दोनों जगह पे हुआ। लेकिन एक चमत्कार प्रभु की ओर से है और दूसरा चमत्कार प्रभु की ओर से है, बोल सकते हैं, लेकिन प्रभु खुश नहीं है। दूसरा चमत्कार प्रभु की ओर से है लेकिन प्रभु खुश नहीं है। तो कुछ लोग कहते हैं चमत्कार तो हो रहा है, तो परमेश्वर कहता है कि बेटा मैं चमत्कार इसलिए कर रहा हूं, परमेश्वर की ओर से अगर है, मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि अविश्वासी लोग उद्धार पाए, ताकि अविश्वासी लोग सत्य को जाने, ताकि उनके बीच में मेरा दबदबा रहे। ये चक्कर है। लेकिन उसके चक्कर में क्रेडिट ले जाते ये लोग। पास्टर डैनियल, अगर ये आदमी गलत था तो पानी निकला क्यों? ये परमेश्वर का काम है। पानी निकला क्यों? क्योंकि 6 लाख लोग प्यासे थे, 6 लाख लोग, 6 लाख बच्चे तड़प रहे थे। परमेश्वर ने कहा बेटा तू गलत है, लेकिन ये भीड़ गलत नहीं है। ये भीड़ को बचाने के लिए मैं तेरे गलत तरीके से मारा हुआ लकड़ी से पानी जरूर दूंगा। आज भी ऐसा ही है। मत्ती का 7वां अध्याय 21 और 22 में क्या लिखा है? हे प्रभु बोलने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि उल्टे सीधे तरीके से लकड़ी आज भी मारी जा रही है। बोलते हैं तेरे नाम से चमत्कार हुआ, तेरे नाम से भविष्यवाणी करी, तेरे नाम से दुष्टात्मा निकाला। यीशु क्या कहता है पता है? मैं तुम्हें कभी नहीं जाना, आई नेवर न्यू यू। मैंने तुम्हें कभी जाना ही नहीं। फिर जब जाना नहीं तो चमत्कार कैसे हो रहे? वही तो बता रहा हूं, लूसीफर के एजेंट है ये। वाह, कैसा लग रहा है दोस्तों? 800 लोग हैं अभी जुड़ रहे हैं, 800 लोग देख रहे हैं अभी। वो सभी 800 लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, बात को समझिए। मत्ती 5:19 के ऊपर अटैक हुआ है। मत्ती 5:19 के ऊपर अटैक किया है शैतान ने। और किसके द्वारा? अंदर के लोगों के द्वारा। ऐसे कई डिनोमिनेशन मैं अभी रखने जा रहा हूं, लेकिन उसके पहले ये चित्र देख लीजिए। ये चित्र देख लीजिए। आपको पता है इसके साथ क्या हुआ? मैं आपको बताता हूं। इसके साथ में दरअसल ये मुसाफिर आ गया। एक ऐसी घटना घटी थी कि सारे के सारे इजरायली सांप के डसने से मर रहे थे जिसको प्रभु ने भेजा। लेकिन कैसे बचे? पीतल का एक सांप बनाओ, और जैसे ही पीतल का सांप बनेगा लोग बच जाएंगे, जिसके द्वारा जो कटे हैं उनके द्वारा वो जो डसे गए हैं मरने से बच जाएंगे। ये तरीका था। मूसा ने बनाया, ऊंचे पर लटकाया, जिसका जिक्र यीशु ने भी, माफ करें, यीशु ने भी किया। उसको ऊपर लटकाकर कहा जो जो इसको देखेगा वो सब बच जाएंगे। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। लेकिन आपको पता है इस सांप के साथ क्या हुआ? मैं आपको बताता हूं इस सांप के साथ क्या हुआ। इस सांप की पूजा होने लगी, इस सांप को मंदिर में रखा गया, इस सांप की क्या कहते हैं ना, धूप जलाया गया, इस सांप की वर्शिप हुई। ये किसने करवाया? लूसीफर। जबकि ये सांप परमेश्वर ने कहा था अपने तरीके से, लेकिन परमेश्वर के ही तरीकों को, मेरा बाइबल देना, परमेश्वर ने अपने ही तरीके से
माफ करें, शैतान ने परमेश्वर के ही तरीके को उलट पुलट करके नाश का कारण बना दिया, नाश का कारण बना दिया। यह बाइबल किसकी है दोस्तों? परमेश्वर की। यह बाइबल किसकी है? परमेश्वर की। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैं वापस कहता हूं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हाँ, अहमद दीदार जो कि मर चुका है वो, लेकिन उसके फॉलोवर्स, उन लोग, तुम लोग सुनो, जाकिर नाइक के फॉलोवर्स तुम लोग सुनो, राहुल आर्या और क्या है वो तुम्हारा सनातन धर्म, तुम भी सुनो। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। हाँ, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। तुम्हारी सारी बकवास की डिबेट की वीडियो देख चुका हूं। तुम जो अपनी थ्योरी देते हो ना, उसको देख चुका हूं, पढ़ चुका हूं, समझ चुका हूं, लेकिन तुम बच्चों की तरह झगड़ा करते हुए पाए गए हो। सेंस नहीं है, अक्ल नहीं है, मूर्खता के लेवल पे डिबेट्स करते हो, तथ्य नहीं है, फाउंडेशन नहीं है। और वापस कहता हूं, ये सब कुछ सही है, लेकिन लूसीफर ने तुम जैसों को, लूसीफर ने कुछ अपने डिनोमिनेशंस को तोड़ मरोड़ कर उनके माइंड को अलग किया है। गलती तुम्हारी नहीं है, वो जो तुम्हारे अंदर बैठा ना उसकी गलती है। बात को समझा करो। जैसे ये हुआ ना, वैसे इसको लेकर तोड़ मरोड़ कर लोगों को पेश किया गया, तो इसी में से उठाकर कहते कि देखो बाइबल में लिखा है, जवा विटनेस मैं रखूंगा। इसी में से उठाकर कहते ओनली जीसस, इसी में से उठाकर कहते माता यरूशलेम, इसी में से उठाकर कहते इल्यूमिनेटिस, इसी में से उठाकर कहते सर्वशक्तिमान, बिजली चमककर दूसरे कोने से। ऐसे बहुत सारे कल्ट ग्रुप निकले, और जो कि कैथलिक्स, मैं आ रहा हूं उसके ऊपर, पकड़ो, कैथलिक्स मैं आ रहा हूं उसके ऊपर। ऐसी घटना घटी थी, तोड़ मरोड़ कर इसकी पूजा करवाई गई। कहां लिखा है? यहां लिखा है, देख लो, 2 किंग चैप्टर 18 वर्स 4। क्या लिखा है देखिए, उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाठों को तोड़ दिया, अशेरा को काट डाला, और पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इजरायली उसके लिए धूप जलाते थे, मतलब इसकी वर्शिप करते थे। अब आप सोचिए, वापस देना बाइबल, बंद करके देना। अब आप सोचिए, यहां पे सांप, जो कि कोई गलती नहीं है, लेकिन इसको ट्विस्ट करके कहा कि इसकी पूजा करो। वैसे ही इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें से ट्विस्ट करके कहते कि ऐसा चलो। अब आप सोचिए कि शैतान कितना चालाक है। यहां गलती क्या हो गई? इन लोगों से। ये डिस्कशन नहीं कर पाए, ये नहीं समझ पाए। जिसने इसकी पूजा करी उनको अक्ल नहीं था, अक्ल शायद हो सकता है उनको नहीं था, या फिर शैतान ने उनको ऐसा करवा दिया। आज भी ऐसा ही चल रहा है, आज भी ऐसा ही चल रहा है, और उसी के चलते पूरा का पूरा बेड़ा गर्क है। मैं रखने जा रहा हूं। अब वापस आ गया 2 चर्च। ना इसको देखिए, मत्ती 5:19 का सच्ची कलीसिया, दूसरा है मूर्ति पूजा कलीसिया। यहां मूर्ति पूजा होने लगा, जैसे इसकी पूजा होने लगी ना, मूर्ति पूजा, वैसे ही चर्च में भी मूर्ति पूजा घुसा दिया। लेकिन सच्ची कलीसिया में मूर्ति पूजा नहीं हो सकती। सच्ची कलीसिया मतलब मत्ती 5:19 की कलीसिया, जहां यीशु की शिक्षा है, साउंड डॉक्ट्रिन है, सही शिक्षा है, कॉन्टेक्स्ट में शिक्षा है, यीशु की शिक्षा है, पौलुस और पतरस की सही शिक्षा है, यहां पे मूर्ति पूजा नहीं हो सकती। लेकिन जहां पे मैनिपुलेट हो जाता है, जहां पे शैतान ने अपने डिनोमिनेशन को क्रिएट किया, यीशु का लेबल, यीशु का वचन का लेबल लेकर, लेकिन सेवा गलत निकले। मैं बताता हूं कैसे। इसको देख लो, इसको देख लो सर। मदर मैरी स्टैचू की पूजा, ये कहां से निकला? मूर्ति पूजा कलीसिया। इसको किसने बनाया? ये लूसीफर के क्रिएटर्स हैं, ये लूसीफर की डिनोमिनेशंस हैं। पास्टर डैनियल आप कैसे बोल सकते हैं? वापस कहता हूं, अगर सच है, किसी के बाप से नहीं डरना सच बोलने के लिए। पास्टर डैनियल कैथलिक है, कितने सालों से हैं, 5th सेंचुरी से अभी तक चल रहा है। यह गलत कैसे हो सकता है? वापस कह रहा हूं कि लूसीफर का बोया हुआ बीज है ये, जहां मूर्ति पूजा चल रही है। मूर्ति पूजा, किसकी पूजा? मदर मैरी की स्टैचू की पूजा। देख लीजिए, मदर मैरी की स्टैचू बनाकर ऐसी पूजा, फिर यीशु का क्रॉस का ऑल्टर बनाकर कुछ इस तरीके से यीशु की पूजा। आज कितने 90% कैथलिक्स या 50% कैथलिक, मैं नहीं जानता हूं, सबके सब मूर्ति पूजा में घुसे पड़े। ये चर्च कहां से आया? ये चर्च यीशु का नहीं है, ये चर्च यीशु का नहीं है, ये यीशु का चर्च नहीं है। यीशु ने ये नहीं कहा, बाइबल वापस देना खोल के, यीशु ने नहीं कहा। मुझे, मैं वापस कहता हूं, ओपन चैलेंज है, मुझे कहीं पे भी निकाल के बताए कोई कैथलिक वाला कि मरियम को गॉड बोला है। निकाल के बता दो।
एक भी जगह पे लिखा है कि मरियम गॉड है? हम मरियम को रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन वर्शिप नहीं करते। यीशु की मां थी वो, हम रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन वर्शिप नहीं करते, पूजा नहीं करते। मैं भी कैथलिक से आता हूं। जब मुझे पता चला मैंने पूरी तरह से उसको त्याग दिया, मैंने पूरी तरह से उसको निकाल दिया। मैंने कहा कि ये गलत है क्योंकि ये 5th सेंचुरी से चला है, कॉन्स्टेंटाइन के जमाने से चला है। ऐसा कुछ ग्रुप स्टार्ट हो गया है जिसके चलते क्या है बताते जाओ जल्दी से। कुछ 1500 सालों से इनका नाटक चल रहा है। वही यीशु, वही बाइबल, लेकिन ट्विस्ट करके। अब इसको अब नहीं बोले तो कब बोले? एक झटका दे दिया ना कोरोना वायरस का, एक झटका दे दिया ना लॉकडाउन का। अब तो होश ठिकाने आ जाए, अब तो अकल ठिकाने आ जाए, अब तो पता चल जाए कि चल क्या रहा है। हम नहीं इसके सपोर्ट में, बाइबल नहीं सपोर्ट करती। डैनियल राज तो दूर की बात है, बाइबल सपोर्ट नहीं करती। और जो चीज को बाइबल सपोर्ट नहीं करती अर्नस्ट भाई, हम नहीं सपोर्ट कर सकते। आपके पेज से, आपके दिए हुए प्लेटफॉर्म से आज बात कर रहा हूं, नेशनली इंटरनेशनली आपके जहां से भी लोग जुड़े उन सभियों को कहना चाहता हूं, बाइबल सपोर्ट नहीं करती ऐसे किसी भी आइडल वर्शिप को, वो चाहे यीशु की आइडल हो, मरियम की हो, किसी की भी हो ना। इसको देखो दोस्तों, आपको पता है क्या चल रहा है? मनुष्य को अपने पाप बताना, इसका मतलब है फादर को जाकर अपने पाप बताओ। जबकि यीशु कहता है कि मन फिराओ मेरे पास आओ। हाँ, मन फिराओ मेरे पास आओ। आपको पता है इन लोगों ने क्या किया है? ये कहते हैं बाइबल नहीं पढ़ना। बाइबल पढ़ने का काम आपका नहीं है, बाइबल पढ़ने का काम सिर्फ हमारा है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इनको सच्चाई ना पता चले, ताकि जब ये सच्चाई पता लगा लेंगे, जैसे 27 साल पहले मैं सच्चाई को पता लगा लिया बाइबल को पढ़कर, लेकिन ये पढ़ने नहीं देते। कहते हैं कि तुमको नहीं पढ़ना है, ये बहुत होली बुक है। वापस देना, ये बहुत होली बुक है। ये बुक होली नहीं है, इसके अंदर जिस परमेश्वर का जिक्र है ना वो होली है। हद हो गई यार। वापस बोलता हूं, ये बुक होली नहीं है, इसके अंदर जो परमेश्वर है ना वो होली है। इसको चूमने से कुछ नहीं होगा, इसको माथे पे रगड़ने से कुछ नहीं होगा, इसको तकिया बनाकर सर के नीचे रखने से कुछ नहीं होगा। परमेश्वर को दिल पे लेकर आओ तब कुछ होगा। क्या बात करते हो यार। वापस कहता हूं, इन्होंने कहा बाइबल नहीं पढ़ना। और आपको पता है ये लोग आजकल क्या करने वाले हैं? बाइबल को कैथलिक के हिसाब से बनाएंगे। आप जहां पे मरियम का जिक्र डाल देंगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता सर, हमारे लिए एक किताब काफी है। कोई भी जहां सच्ची टीचिंग होगी हम उसको लेकर चलेंगे। साथ ही साथ ऐसा कुछ रूल बना दिया, जैसे कुछ कपड़े, ये देख लीजिए जी, फिर ऐसा क्रॉस, ऐसे कपड़े। तो ये क्या साबित करता है? क्रिश्चियन एक धर्म है, जबकि बाइबल नहीं कहती कि क्रिश्चियन धर्म है। नहीं, क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन। क्रिश्चियनिटी मीन्स क्राइस्ट इन, क्राइस्ट रिलेशनशिप, क्राइस्ट इन। लेकिन हमने बना दिया रिलीजन। सोच के देखिए आप, सोच के देखिए। कुछ 1100 लोग अभी जुड़ गए हैं जो मुझे सुन रहे हैं, बट मैं उन सभी लोग जो लेट जुड़े हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सर ये वीडियो अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पर, फेसबुक पर, फिर से देखना और स्टार्ट से देखना। अर्नस्ट भाई आप भी अपलोड कर देना प्लीज जी। ऐसे कपड़े किसने कहा पहनने के लिए? बाइबल देना वापस। ऐसे कपड़े किसने कहा पहनने के लिए? कहां लिखा है बताइए? अब आप कहोगे डैनियल भाई ओल्ड टेस्टमेंट में, तोरा, मूसा की पुस्तक में लिखा है, तो वो यहूदी थे, तुम यहूदी हो, तुम अन्य जाति हो, तुम महाराष्ट्रियंस हो, तुम साउथ के हो, तुम यहूदी नहीं हो ना। और यहूदी हुए तो भी क्या हुआ? वो तो उस टाइम के लिए था, वो तो खत्म हो गया। अब टैबरनेकल नहीं रहा, मंदिर का वेदी नहीं रहा, क्योंकि सर्वसिद्ध बलि हो चुका है यीशु का। अब तो हम खुद उसके मंदिर है। फिर ये ढोंग क्यों, ये नाटकबाजी क्यों? ऐसा कपड़ा पहनकर क्या साबित करना चाहते हो कि तुम सबसे ज्यादा पवित्र हो? अगर मैं ऐसे कपड़े पहनता हूं तो इसका मतलब हम पापी हो गए। कहां से लेकर आई ये टीचिंग? तो वापस कहता हूं कि डिनोमिनेशन लूसीफर ने घुसा दिया कुछ 2000 सालों के अंदर। यह है तरीका, और ऐसे बहुत हैं, मैं रख रहा हूं। अब ये सारे नाम, ये सारे डिनोमिनेशन जो कि कैथलिक, प्रोटेस्टेंट, मेथोडिस्ट, सैल्वेशन आर्मी, सीएनआई, सीएसआई, बैप्टिस्ट, क्राइस्ट चर्च, लूथरन, ब्रेदरन, फिर उसके बाद कैरिस्मेटिक, पेंटिकॉस्टल, ऑर्थोडॉक्स, इंडिपेंडेंट, ओनली जीसस, मदर जेरूसलम, यहोवा विटनेस, ये सब के सब अपने अपने तरीके से डिनोमिनेशन को चला रहे। अब मैं सबको पूछूंगा आप कहां हो इसमें? आपको पूछूंगा कहां हो इसमें? क्या इसमें मत्ती 19 है, 5:19 है, मैथ्यू 5:19 इसमें है? क्या सही शिक्षा इसमें है? अगर नहीं है, मैं रास में बताऊंगा आपको क्या करना है। जबकि ऐसा कोई सिस्टम पौलुस ने नहीं करा। ये देख लो,
ये पढ़ लीजिए इसको। लिखा है, हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूं कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो परंतु एक मन। और लिखा एक ही मत, मत का मतलब है डिनोमिनेशन, एक ही मत होकर मिले रहो। इसका मतलब है प्रभु पौलुस ने कभी नहीं कहा कि ऐसे डिनोमिनेशन बनाओ, नहीं कहा। अब आप लोग कहोगे कि डैनियल भाई आपका चर्च का नाम तो ग्रेस मिनिस्ट्री है और फिर जो अन्नस भाई है उनका अलग नाम है और फिर कुछ लोग का चर्च का अलग नाम है, फिर उसका क्या करें? उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन कम से कम डिनोमिनेशन घोषित मत करो कि हमारी डॉक्ट्रिन ऐसी है, हमारी टीचिंग ऐसी है, हमें ये नहीं चलता। ऐसा कुछ नहीं चलना चाहिए। मत्ती 5:19 को ठीक से लेकर चलो। आपका डिनोमिनेशन का नाम कुछ भी रखो, मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है। मैंने टीपीएम डाला है इसमें, टीपीएम नहीं डाला, और भी बहुत सारे डिनोमिनेशन मैंने नहीं डाला। आप लोग को पता है क्या क्या है, ठीक है ना। टीपीएम क्या सिखाते हैं? व्हाइट कपड़ा, टीपीएम है, पता नहीं फुल फॉर्म क्या है। सफेद कपड़ा, अंगूठी मत पहनो, मंगलसूत्र मत पहनो, आपकी शादी हो गई है, विधवा जैसे रहो। कहां से लेकर आए तुम टीचिंग? ऊपर से कहते हैं मूछ मत रखो, मूछ मत रखो, दाढ़ी मत रखो। कहां से लेकर आए ये टीचिंग? ऊपर से कहते हैं कि महिलाएं पास्टर नहीं बन सकती। कहां से लेकर आए ये टीचिंग? ये सब नहीं है बाइबल के अंदर। और जो चीज परमेश्वर के वचन में नहीं है हम उसको कंडम करते हैं, हम उसको रद्द करते हैं, हम उसको कैंसिल करते हैं, वो चाहे इनमें से कोई भी हो, इनमें से कोई भी हो। वापस कहता हूं, मुझे इनसे किसी से व्यक्तिगत कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर ये वचन के खिलाफ जाएंगे तो मुझे उन सब से तकलीफ है। मैं उन सब के खिलाफ हूं जो वचन के खिलाफ है। आगे आप समझदार हैं ना दोस्तों। इसको देखिए, प्रकाशित वाक्य 3:3, मैं समाप्ति पर आ गया हूं। प्रकाशित वाक्य 3:3 तो लिखा है कि छेद कर, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3:3, सो छेद कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की। सीधे रेवलेशन बुक को, लास्ट चर्च को, 7 चर्च के लास्ट चर्च को, लास्ट चर्च और सेकंड लास्ट चर्च कहता है तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहे। तो किस में बना रहे? शिक्षा में। कौन सी शिक्षा? मत्ती 5:19 जो लिखा है, ना छोटा करना, ना बड़ा करना, ना निकालना, ना ऐड करना, कुछ नहीं करना है, ऐसी शिक्षा। और मन फिरा लिखा है, मन फिरा। मैं बताऊंगा मन फिरा का मतलब क्या है। और यदि तू जागरूक नहीं रहेगा तो मैं चोर की नहीं आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ गया। इसलिए मैं वापस कहता हूं, इसको देख लीजिए। फ्रॉम लास्ट 2000 years we have seen many denominations have spoiled the body of Christ. कुछ 2000 सालों से बहुत सारे डिनोमिनेशन ने मसीहत की शरीर को, बॉडी ऑफ क्राइस्ट को बिगाड़ दिया है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मन फिरा। मन फिराने का मतलब क्या पता है? मन फिराने का मतलब है दोस्तों, इसमें से बाहर निकलो, इसमें से बाहर निकलो। ऐसी सभी गलत डिनोमिनेशन से बाहर निकलो जो कि मैंने डाल दिया। बी केयरफुल विथ सच कल्ट डिनोमिनेशंस एंड कम आउट फ्रॉम दोज डिनोमिनेशंस। इसमें से बाहर निकलो, इसमें से बाहर निकलो ना। अंदर्स भाई, मैं यहां समाप्त कर रहा हूं। जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं यहां समाप्त करने जा रहा हूं। लेकिन मैं लास्ट में कहूंगा इसको, बी केयरफुल। क्या मत्ती 5:19 यहां चल रहा है? सही कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है? क्या यीशु मसीह सेंटर है आपके डिनोमिनेशन का? क्या ग्रेट कमीशन सेंटर है आपके डिनोमिनेशन? क्या सोल विनिंग सेंटर है आपके डिनोमिनेशन का? आत्माओं को बचाना, कलीसियाओं की स्थापना करना, मिशनरीज को भेजना, क्या यह सेंटर है? ओनली जीसस बी लिफ्टेड हाई, ऐसा सेंटर है? वो डिनोमिनेशन सही है। लेकिन जहां पे पुरुषों के पैर छुओ, पास्टरों के पैर छुओ, पास्टरों को पापा बुलाओ, पास्टरों को फादर बुलाओ, ऐसे सारे डिनोमिनेशन जहां पे स्पेशल कपड़ा, उनका बैठने का जगह अलग, बहुत कुछ बात कर सकता था कैथलिक के बारे में। मरियम की पूजा, स्टैचू की पूजा, रोजरी की पूजा, रोजरी की पूजा। यीशु कहता है बड़बड़ मत करो, लेकिन रोजरी लेकर तुम बड़बड़ करते हो आउट ऑफ स्क्रिप्चर। ऐसे बहुत सारे हैं, कहीं पर किसी की पूजा तो कहीं पर किसी की पूजा। ऐसी डिनोमिनेशन लूसीफर की तरफ से आपको वापस कहता हूं, बी केयरफुल, बी केयरफुल। चलिए दोस्तों, मैं यहां समाप्त कर रहा हूं। अगली वीडियो के साथ में फिर आपसे मुलाकात करूंगा, अच्छे वचन के साथ में, अगर परमेश्वर अगुवाई करता है। अनस भाई बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। जय मसीह।